अगर राजस्थान 250 भी बना लेती ना तो भी ये मैच नहीं जीतने वाली थी। मैंने पहले ही कह दिया था कि सुनो, इनके पास दम ही नहीं है। ये 264 बनाने वाली दिल्ली थी। अगर आप 250 बनाते, चेस कर देते। 225 बनाए थे, 20 ओवर पूरे नहीं लिए हैं, चेस कर डाले हैं, जबकि बीच में थोड़ा सा स्लो भी हुए, थोड़ा सा रुके भी हैं। लेकिन ये इतिहास रचा है, क्योंकि दिल्ली ने अपने आईपीएल के इतिहास का सबसे बड़ा टोटल चेस किया। एंड कमाल देखिए, लोएस्ट स्कोर भी इस सीजन में बना और हाईएस्ट टोटल चेस भी इस सीजन में हुआ। केएल राहुल ने लीड किया 40 बॉल पे 76 रन। पतुम निसांका ने भी कमाल की पारी खेली, 33 बॉल में 62 रन की वो पारी। उतनी बात हो नहीं रही, लेकिन 33 में 62, जिसमें 3 छक्के और 6 चौके शामिल रहे। केएल राहुल ने 5 छक्के लगाए, 6 चौके लगाए। दोनों का स्ट्राइक रेट 187 का रहा और इन दोनों ने मिलकर जो ओपनिंग पार्टनरशिप की थी 110 की, वहीं पर मैच खत्म हो गया था। मैंने तभी बोल दिया था कि भैया, राजस्थान के बॉलर, अगर जोफ्रा आर्चर जो इनका मेन बॉलर है वही पिट जाए तो फिर बाकी क्या करेंगे। जोफ्रा, नांद्रे, बर्गर दोनों को कूट दिया और केएल राहुल जिस फॉर्म में, ऑरेंज कैप भी ले गए। यानी कि चित भी मेरी, पट भी मेरी, अंटा मेरे अब्बा का। भाई जीटी के अगेंस्ट शतक से चूक गए थे, 52 बॉल में 92, आरसीबी के अगेंस्ट 34 में 57, एसआरएच के अगेंस्ट 23 में 37, पंजाब के अगेंस्ट फिर 67 में 152 सेंचुरी हाईएस्ट स्कोर, राजस्थान के अगेंस्ट 40 में 75। दैट्स केएल राहुल फॉर यू। मिचेल स्टार्क का कमबैक तगड़ा हुआ 3 विकेट के साथ और डीसी एक कंप्लीट परफॉर्मेंस के साथ ये मैच जीती है। मैं ऑनेस्टली बता रहा हूं, मुझे लग रहा है कि ये था डीसी का। केएल राहुल को स्टैंडिंग ओवेशन मिली जाते हुए, क्योंकि एक कमाल का नॉक था। पिछली बार 2 बड़े नॉक खेले थे आरआर के अगेंस्ट, लेकिन दोनों मैच हारे थे। फाइनली एक जीत आई और केएल राहुल इस सीजन अलग नजर आए। मोहम्मद कैफ ने वो चीज कही कि राहुल ने खुद को बदला है। 9 इनिंग में 433 रन, है ना, 54 का एवरेज, ये हमेशा होता था। लेकिन जो चीज केएल राहुल ने बदली वो है स्ट्राइक रेट। 185.8 का, क्लोज टू 186 का स्ट्राइक रेट। सीजन में 1 सेंचुरी, 350, 42 चौके, 24 छक्के। ऑरेंज कैप होल्डर है ये बंदा। तो मुझे ऐसा लगता है कि केएल राहुल ने अब खुद की दावेदारी न सिर्फ ओडीआई में तो पक्के हो गए, वो तो खुशी शायद इन्होंने इस कमाल की पारी से जाहिर की है, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि केएल राहुल अब खुद की दावेदारी पेश कर चुके हैं। कहां पर? तो T20 सेटअप में भी बहुत सारे, केएल राहुल, अभिषेक शर्मा, प्रियांश आर्या, प्रभ सिमरन सिंह, बहुत कमाल का चल रहा है। वैसे मैच में बात आशुतोष की भी होगी। 15 बॉल 25 रन, 4 चौके। बात इसलिए होगी क्योंकि आशुतोष एक अच्छे फिनिशर हैं। पिछले सीजन में भी कई सारे मैचेस डीसी को जिताए थे, लेकिन बावजूद उसके हेमंग बदानी जो कि डीसी के कोच हैं, उन्होंने प्लेइंग 11 में जगह नहीं दी है। वो बंदा जो आपको फिनिशिंग देता है बहुत अच्छी। टीम इंडिया में भी इस वक्त फिनिशर की जरूरत है। एक स्लॉट बन सकता है इनका, लेकिन मौके नहीं मिले तो फिर कहां से स्लॉट बनेगा। और थोड़ी सी बात जरा काइल जेमिसन की भी करूंगा। डब्ल्यूटीसी जीते थे, मैंने तब भी इनको इतना खुश नहीं देखा जितना आज वैभव को आउट करते हुए देख लिया है। वो वैभव सूर्यवंशी जो ऑरेंज कैप लेकर बैठे थे, वो वैभव सूर्यवंशी जो 400 रन 167 बॉल में पूरे कर जाते हैं। इससे पता लगता है कि वैभव का ऑरा कितना है। और दोस्त, मैं तो चाहता हूं दोबारा मुलाकात हो। काइल जेमिसन, तुम दोबारा मिलना और वैभव भूत बनाएगा। भूल गए क्या? 15 साल के इस लड़के ने बुमराह से लेकर हेजलवुड तक किसी को नहीं छोड़ा है, सबको कूटा है। तो नंबर तो तुम्हारा भी लगेगा। बॉल अच्छी थी नो डाउट, लेकिन डरते तो किसी के बाप से भी नहीं है, वो वाला हिसाब है वैभव का। मुझे बॉल मिलेगी मैं तो मारूंगा। और पूरे सीजन में यही तो किया है ना वैभव ने। महज 15 साल का लड़का जिसे तुम अपना ये और ये एग्रेशन दिखा रहे हो ना, होता अगर विराट कोहली तो यहीं पे बता देता तुमको बेटा कि एग्रेशन किसे कहते हैं। और ये 15 साल का लौंडा कम नहीं है, मैं बता रहा हूं। तुम आओ दोबारा, जरा फिर बात करेंगे कि किसमें कितना है दम, और फिर बताएंगे कि कौन कितना पानी में है। लेकिन बात दूसरी तरफ भी होगी मिचेल स्टार्क की। भाई क्या मतलब, मैं दिल से जो फैन हूं ना मिचेल स्टार्क का, वो सही हूं। सोचो, जनवरी से इस बंदे ने क्रिकेट नहीं खेला है, इंजर्ड था तो मैदान से दूर था, वापस आया, बॉल मिली, पहली बॉल पर छक्का पड़ गया। मुझे वो टू स्लो याद आ गया, पर्थ वाला मैच था। इट्स कमिंग टू स्लो स्टार्क, व्हाट हैपेंड? स्टार्क ने पूरी सीरीज में भूत बना दिया था। यशस्वी जायसवाल छोड़ो, इंडियन टीम को बॉल हाथ नहीं लगी थी। यहां पर भी पहली बॉल पे छक्का पड़ा, तीसरी बॉल पर विकेट चटका दिया। जहां पर तमाम बॉलर्स की इकोनॉमी 13.5, 11.5, 12.5 की है, वहां पर 3 विकेट चटका गए। यशस्वी जायसवाल, रेयान पराग, रविंद्र जडेजा, तीनों के तीनों इंपॉर्टेंट बड़े विकेट। और उसके बाद जो जलवा दिखाया वो है, पता है मिचेल स्टार्क मुझे क्यों पसंद है? बंदा जब इंटरनेशनल खेल रहा था, देश सबसे पहले रखता है, आईपीएल छोड़े हुए था। अब T20 इंटरनेशनल छोड़ दिया, देश के लिए रिटायर हो गए, तो अब एशेज जिताए बिना कमिंस और हेजलवुड के। कमाल की परफॉर्मेंस उसमें थी। इंजरी थी, वापस आए, पहले ही मैच में 3 विकेट लिए, 40 रन देकर 12 बॉल डॉट फेंकी हैं। जिस पिच पर, एक फ्लैट डेक पर, जहां पर
आराम से 450 से ज्यादा रन बने। उस पिच पर अगर आप 4 ओवर में सिर्फ 40 रन देते हो, आपकी इकोनॉमी 10 की रहती है। 36 साल की उम्र में ये आपका डोमिनेशन दिखाता है। वैसे ऐसा लग रहा है ओल्ड इज गोल्ड। भुवी से लेकर स्टार्क तो सब जलवा दिखा रहे हैं। वैसे मिचेल स्टार्क ने आते ही पहले ही मैच में जसप्रीत बुमराह की विकेट टैली को पीछे छोड़ दिया। बुमराह ने 9 मैचेस में 2 विकेट चटकाए हैं सिर्फ। यहां पर पिटाई अलग से हो रही है। मिचेल स्टार्क ने पहले ही मैच में 3 विकेट चटका दिए, वो भी तीनों के तीनों बड़े विकेट। इससे पता लगता है कि मिचेल स्टार्क न सिर्फ नाम बड़ा है बल्कि काम उससे भी ज्यादा बड़ा है। दूसरी तरफ राजस्थान की बात करें, राजस्थान से पहले दिल्ली की बात करते हैं। एक खिलाड़ी, लेकिन खिलाड़ी राजस्थान का, बात दिल्ली की इसलिए क्योंकि नाम है डॉनोवन फेरारा। डॉन जिन्हें हम कहते हैं वो हर मैच में रन बना रहे हैं, ताबड़तोड़ पिटाई कर रहे हैं। यकीन मानो 2025 तक ये डॉन सिर्फ दिल्ली का हिस्सा हुआ करते थे। मैं सोचता हूँ दिल्ली के पास प्लेयर तगड़े रहे हैं। एबी डिविलियर्स, आंद्रे रसल तक सब इनके पास है, रबाडा वबाडा सब इनके पास थे, लेकिन इनके पास कोई चलता नहीं है। छोड़ देते, दूसरी टीम में जाकर वो कहर बरसाते हैं। और वही चीज यहां पर भी हुई है। यहां पर डॉनोवन फेरारा ने 14 बॉल में 47 रन कूट दिए, 335 से ऊपर का स्ट्राइक रेट, 6 छक्के जड़े हैं इसे दिल्ली के खिलाफ, जो इसे दिल्ली में हुआ करते थे। रियान पराग की बात करूं, 50 बॉल 90 रन। अब स्ट्राइक रेट की कोई बात नहीं करेगा, 180 का स्ट्राइक रेट था, बट वेब से लेकर 90 ऑलमोस्ट सेंचुरी तक उन्होंने अपनी इज्जत बचा ली। और अब इसे एक 90 रन की पारी के दम पर 9 मैच में बर्बाद करने के बाद 10वें में 90 आए हैं, तो वो 3 साल के लिए पक्के हो गए हैं। मुझे लगता है कि 3 साल तक वो कहीं पर जा रहे हैं, तो वो एक चीज आपको देखनी पड़ेगी कि रियान पराग को मौका किस तरीके से दिया जाएगा। बाकी यशस्वी जायसवाल को अपने ऊपर देखना पड़ेगा दोस्त, क्योंकि बाकी जो ओपनर्स हैं वो बहुत धुआं उठा रहे हैं। जायसवाल लगातार किसी मैच में कम मैचेस में रन बना रहे हैं, ज्यादा में फ्लॉप हो रहे हैं, तो ये एक इशू बन गया है यशस्वी जायसवाल के लिए। दूसरी तरफ अगर बॉलिंग की बात की जाए राजस्थान की, तो वो भी एक कंसर्न है। बैटिंग में देखो, ध्रुव जुरैल 30 बॉल में 42 से 225 जरूर बनाए, लेकिन ध्रुव जुरैल और बेहतर खेल सकते थे। रविंद्र जडेजा 14 बॉल में 20 रन, 14 बॉल डॉनोवन फेरारा को मिली। डॉनोवन फेरारा से ऊपर रविंद्र जडेजा को भेजा गया था, उन्होंने 47 जड़े, रविंद्र जडेजा ने सिर्फ 20 जड़े, 20 रन, वहां 47 रन। तो कहीं ना कहीं ये कंसर्न रहेगा। एंड बॉलिंग तो भाई बड़ा कंसर्न है। आपने 225 बनाए, अगर आपके जोफ्रा आर्चर चलता है तो आप जीतते हो, नहीं चलता है तो आपकी हवा खराब हो जाती है। और यही चीज़ एक सबसे बड़ा कंसर्न है, क्योंकि बाकी सबको मार पड़ी। आपने अंद्रे बर्गर, तुषार देशपांडे, ब्रजेश, रवि बिश्नोई, रविंद्र जडेजा, किसी को नहीं बख्शा गया है। तो ये एक चीज़ है जिसके ऊपर बात करनी पड़ेगी। बाकी आप बताइए क्या लगता है? मुझे लगता है DC क्वालिफाई कर जाएगी, राजस्थान टॉप 4 से बाहर हो सकती है। आप अपना राय कॉमेंट में ज़रूर बताइएगा।